Myself, Dr. Upasana Sharma, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद। आज हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बीए थर्ड सेम के पेपर के टॉपिक दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करेंगे। दादा भाई नौरोजी एक उच्च कोटि के देशभक्तों की श्रेणी में आते हैं। वो भारत के एक सर्वमान्य नेता माने गए। उनको देशवासियों ने प्रेम वश उन्हें भारत का पितामह की भी उपाधि दी थी। इनके बारे में आर.पी. मसानी ने यह भी लिखा था कि दादा भाई अनेक निराशों के बावजूद भी जिस उद्देश्य, सिद्धांत व नीति व कार्य प्रणाली के लिए दृढ़तापूर्वक राजनीति में भाग ले रहे थे, गांधी जी ने भी उनका अनुसरण किया था। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 में गुजरात के नवसारी जिले में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनका लालन पोषण उनकी माँ ने ही किया था। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में प्रमुख स्थान रखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने त्याग का जीवन व्यतीत किया। उनकी गणना सादगी व्यतीत करने वाले के व्यक्तियों में थी। वह भारत के उद्धार में निरंतर संलग्न रहकर देशवासियों के समक्ष उन्होंने सेवा का उच्चतर आदर्श रखा। 30 जून 1917 को भारत के इस महान योद्धा या पुरुष का स्वर्गवास हो गया था। इस अवसर पर भारत ने ही नहीं वरन संपूर्ण इंग्लैंड ने भी दादा भाई नौरोजी को श्रद्धांजलि प्रदान की। नाउ पॉलिटिकल थॉट ऑफ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी राजनीतिक विचार तत्कालीन उदारवादी चिंतन से प्रभावित थे। मोरल बेस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने नैतिकता को राजनीतिक सत्ता का आधार बताया, जिसके माध्यम से वो नैतिकता को राजनीति में विलीन करना चाहते थे। स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के माध्यम से नैतिकता को राजनीति का आधार मानने की राजनीति के आध्यात्मिकरण को भी स्वीकार किया। उन्होंने धर्म को राजनीति में स्थान दिया। फेथ इन ब्रिटिश लिबरलिज्म। दादा भाई नौरोजी का ब्रिटिश उदारवाद में पूर्ण रूप से विश्वास था। वो उदारवादी राजनीतिज्ञ थे। न्यायप्रियता और ब्रिटिश शासन में उनका पूर्ण विश्वास था। फेथ इन कॉन्स्टिट्यूएंट मेथड्स। दादा भाई नौरोजी का संवैधानिक साधनों में विश्वास था। उनकी धारणा थी कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए संवैधानिक उपायों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इन फेवर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। उदारवादी राजनीति होने के नाते दादा भाई नौरोजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वो पक्षधर रहे हैं। एफर्ट्स टू फॉर्म ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन फॉर इंडियन प्रॉब्लम्स। दादा भाई नौरोजी को विश्वास था कि यदि ब्रिटिश जनता को भारतीय स्थिति और भारतीय समस्याओं का तथा मानव के परस्पर जानकारी दी जाए तो भारत के ब्रिटिश शासन का ज्ञान वो पूर्ण रूप से जनता का ज्ञान मिट जाएगा। दोनों देशों के संबंध है वो सुदृढ़ हो जाएंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ इम्पेरियलिज्म। दादा भाई नौरोजी निरंकुश साम्राज्यवाद के आलोचक थे। उन्होंने साम्राज्यवाद को प्रशासनिक नीति की दृष्टि से अहितकारी बताया था। इन फेवर ऑफ इंडियंस रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विसेज में दादा भाई नौरोजी की भारतीयों की विद्वता पर पूरा विश्वास था। भारतीय किसी भी दृष्टि से अंग्रेजों से कम नहीं थे, इसलिए उन्होंने भारतीयों को सिविल सेवा में भर्ती करने का भी बीड़ा उठाया। पब्लिक ओपिनियन इज बेस ऑफ पॉलिटिकल पावर्स। उन्होंने जनशक्ति के वो पुजारी थे और उन्होंने जनमत में पूर्ण विश्वास था। इस दिशा में उन्होंने जेफर्स T.H. ग्रीन का अनुसरण किया। बिलीफ इन यूथ। दादा भाई नौरोजी को भारत की युवा शक्ति पर भी विश्वास था। युवकों के उस क्रांतिकारी विचारों को देखकर दादा भाई नौरोजी के कुछ सहयोगी चिंतित होते थे। वरीड अबाउट कांग्रेस की चिंता दादा भाई नौरोजी को हर क्षण रहती थी, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े बूढ़ों की सूची में शुरू से ही आते थे और कांग्रेस के पक्ष में ही ज़्यादा उन्होंने कार्य किया था। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपली स्टेट्स। दादा भाई नौरोजी विदेशी शासन के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध में देशी रियासतों के महत्व को भी भली भांति समझते थे। क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश रूल। पहले तो वो ब्रिटिश शासन के पूर्ण भक्त थे। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उन्हें विश्वास था, लेकिन धीरे धीरे उनका मोह भंग होने लग गया और अंतिम वर्ष में ब्रिटिश शासन के वो कट्टर आलोचक बन गए। डिमांड फॉर स्वराज। उनके ब्रिटिश सरकार की आलोचना में
तीक्ष्णता बढ़ती गई और अंत में उन्होंने यह घोषणा कर दी गई कि अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की जनता जिन कष्टों से पीड़ित थी उनको एकमात्र उपचार था औपनिवेशिक ढंग का पूर्ण रूप से उनको स्वराज्य प्रदान करना। लर्निंग टुवार्ड्स सोशलिज्म ऑफ दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी में बुद्धि की इतनी तीक्ष्णता और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की बढ़ती हुई आर्थिक व राजनीतिक शक्ति के भली भांति समझ लिया था। नाउ पॉलिटिकल मैथोडोलॉजी ऑफ दादाभाई नौरोजी के राजनीति चिंतन का ज्ञान अध्ययन करने का मतलब यह है उदारवादी राजनीतिज्ञ थे। फंडामेंटल कंसेप्ट। दादाभाई नौरोजी राजनीतिक चिंतन, भाषण तथा राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनकी राजनीति संवैधानिक थी। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दादाभाई का हृदय भारत को स्वतंत्रता देखने को तड़पता था और उसे समझते थे कि अंग्रेजों से लड़कर तथा उनके विरुद्ध हिंसक क्रांति या विद्रोह करके तत्कालीन परिस्थितियों में राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की जा सकती। मूवमेंट बेस्ड ऑन टॉलरेंस। दादाभाई नौरोजी राजनीतिक गति का तीसरा आंदोलन धैर्य पर आधारित था। उन्होंने धैर्य पर अधिक, शांतिप्रियता, विवेक, संतुष्टता पर ज़्यादा बल दिया। लेंथी स्ट्रगल। दादाभाई नौरोजी ने अनुभव किया कि यदि राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करना है तो संवैधानिक पद्धति को न अपनाया तो भारत की पराधीनता का युग और भी लंबा हो जाएगा। अवेकनिंग टुवार्ड्स राइट। दादाभाई नौरोजी की राजनीतिक पद्धति भारतीयों में विशेषकर युवकों ने अपने अधिकारों के प्रति नवीन चेतना को जागृत करने का विशेष स्थान था। कंप्रिहेंसिव एंड प्रैक्टिकल। दादाभाई नौरोजी की राजनीतिक पद्धति की एक और अन्य विशेषता थी व्यापक व व्यवहारिक होना। इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ दादाभाई नौरोजी के चिंतन में आर्थिक पक्ष भी अधिक महत्वपूर्ण था। भारत में पॉवर्टी एंड इट्स रीजन्स इन इंडिया। दादाभाई नौरोजी भारत की गरीबी से बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपनी दोनों पुस्तकों भारत की गरीबी और दूसरे भारत में गरीबी और अंग्रेजों की अशोचनीय शासन में गरीबी और उनके कारणों का विस्तार से वर्णन किया है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। दादाभाई नौरोजी ने आर्थिक बाजार में उनके द्वारा प्रतिपादित आर्थिक निगम के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया। क्रिटिसिज्म ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दादाभाई नौरोजी ने भारत की गरीबी के लिए उत्तरदायी अनेक कारणों को अंग्रेजों के सामने रखा। उनके विरोध में अंग्रेजों ने भारत की बढ़ती जनसंख्या को ही बताया। क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। अंग्रेजों में राजनीतिक साम्राज्यवाद के साथ साथ आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थापना की ओर भी वो अग्रसर थे। टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। आंकड़ों के आधार पर दादाभाई नौरोजी ने सिद्ध कर दिया था कि भारत का मुख्य कारण भारत में इंग्लैंड जाने वाली भारी धनराशि है। मोरल डेफिसाइट। दादाभाई नौरोजी ने यह माना था कि निस्संदेह भारत की गरीबी का कारण भारत में धन का बाहर जाना है। डिमांड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। भारतीयों के लगातार शोषण के आहत दादाभाई नौरोजी ने आर्थिक सुधारों की मांग की। सुजेशंस रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दादाभाई नौरोजी ने न केवल आर्थिक सुधारों की मांग की बल्कि आर्थिक सुधार संबंधी मूल्यवान सुझाव भी प्रस्तुत किए। वार्निंग टू ब्रिटिशर्स। दादाभाई नौरोजी अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति अपनाई गई शोषण की नीति से भी खिन्न थे। सोशल फिलोसफी ऑफ दादाभाई नौरोजी। वुमेन एजुकेशन। दादाभाई ने जितनी रुचि राजनीतिक व आर्थिक रूप से प्रदर्शित करने की लगन सामाजिक क्षेत्र में लगाई उतनी ही नारी शिक्षा के लिए वो बहुत कुछ उन्होंने किया। अगेंस्ट सोशल इविल। दादाभाई नौरोजी धार्मिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता का विरोध किया। इस्टेब्लिशमेंट मैनी एसोसिएशंस। उन्होंने कई एसोसिएशंस को स्थापित किया जैसे कि स्टूडेंट लाइब्रेरियन, साइंटिफिक सोसाइटी, बॉम्बे एसोसिएशन इत्यादि। दादाभाई नौरोजी राजनीतिक व सामाजिक व आर्थिक दर्शन के विश्लेषण से महामानव गोखले के शब्दों का संबंध होता है कि दादाभाई उत्तम कोटि की देशभक्ति का एक पूर्ण उदाहरण थे। दादाभाई नौरोजी के जीवन और कृत्य का मूल्यांकन करते हुए विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने यह लिखा कि वे आधुनिक भारतीय इतिहास के एक प्रकर्मी विभूति थे। वे महान गुरु तथा नेता थे। वे एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने लोकविद, वैदेशिक व्यापार तथा राष्ट्रीय आय की समस्याओं की गहरी सूझबूझ से उनका अध्ययन किया। इस प्रकार भारतीय अर्थशास्त्र व राजनीति विषयक विचारकों को बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया था। इस प्रकार उनका जो निर्गम का सिद्धांत भारतीय सामाजिक आर्थिक चिंतन में उतना ही विस्फोटक बन गया था जितना कि मार्क्स के शोषण वर्ग सिद्धांत मार्क्सवादी तथा समाजवादी क्षेत्रों में बन गए थे।
धन्यवाद।